सीजीएल में जहाँ तक मैंने देखा है 4 आते हैं। और बाकी देखिए, आप सीजीएल का पूछ रहे हो बैंकिंग का? बैंकिंग में सर, चलो अब मैं पहली चीज बात बताता हूँ। बैंकिंग तो खैर खेल जाता है इस वाले, अगर हम बात करें। और सबसे पहले ये चीज बताना चाहूंगा कि जब हम बात करते हैं ग्रामर से क्वेश्चंस आने वाले की, मेरे ख्याल से हम एक्चुअल पूछ रहे होते हैं स्पॉटिंग एरर्स कितने आते हैं, ऐसे है बात कर रहे होते स्पॉटिंग एरर्स कितने आएंगे। ये दो अलग अलग चीजें हैं कि ग्रामर से कितने क्वेश्चंस आते हैं और स्पॉटिंग एरर्स कितने आते हैं। स्पॉटिंग एरर्स ये सीजीएल में प्री में स्पॉटिंग एरर्स 4 के अराउंड आते हैं, 4 आ सकते हैं, 5 आ सकते हैं, बहुत आ गए तो। और अगर हम पीओ की बात करें तो पीओ तो अलग अलग तरीके से खेल जाता है। एसबीआई ने क्या किया था, एसबीआई पीओ आई गेस 3 साल पहले की बात है, 3 साल पहले की जगह उसने 30 क्वेश्चन आते हैं प्री में, 10 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। 10 एरर्स थे, 10 फ्री रिप्लेसमेंट एंड आई गेस 10 क्लोज टेस्ट थे, ठीक है। तो उसमें से 10 तो एरर ही आ गए उस टाइम। ये एसबीआई का था और ये बहुत बार हुआ है ऐसा। इंसान सोच रहा है, उस टाइम पे मोस्टली लोगों में 10 आए थे, 8 आए थे, इस तरीके से आए थे, मतलब 8 से कम तो किसी में नहीं आए थे। 8 से लेकर 10 के बीच में एरर्स मिले थे लोगों को। दैट्स वन थिंग, ठीक है। ये हमने बात की केवल स्पॉटिंग एरर्स की। नाउ द क्वेश्चन इज कि भाई ग्रामर से कितने क्वेश्चंस आते हैं। देखो ग्रामर जो है कन्फाइंड नहीं है स्पॉटिंग एरर्स तक। ये मैंने पहले भी बताया है या नहीं पता नहीं मेरे को, लेकिन बात करते हैं स्पॉटिंग एरर्स तक कन्फाइंड नहीं है। बिकॉज ग्रामर से अगर हम बात करें, इफ यू आर डूइंग क्लोज टेस्ट, ठीक है, और फिलअप्स, ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है कि देयर इज सर्टेन ऑप्शन, ठीक है, जैसे 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको ए बी सी डी, ठीक है। कई बार ए ज्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा होता है बट ग्रामेटिकली इट इज नॉट करेक्ट, इट इज नॉट अप्रोप्रिएट, ठीक है। ग्रामेटिकली का मतलब है कई बार टेंस की दिक्कत होती है, कई बार वर्ब की फॉर्म की दिक्कत है, ठीक है। कई बार उसके साथ में आगे प्रीपोजिशन जो आ रहा है वो सही नहीं है, ठीक है। तो दिस इज आल्सो ग्रामेटिकल थिंग ना, मतलब इसे भी ग्रामर में काउंट करेंगे ना। तो ग्रामर इज नॉट कन्फाइंड टिल, अगर हम बात कर रहे हैं केवल स्पॉटिंग एरर्स तक, वहां तक कन्फाइंड नहीं है। ग्रामर सब जगह है, ठीक है। ये किसी एक चीज से हम लोग नहीं करते। ऐसा नहीं कि ग्रामर से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, 5 क्वेश्चन आ रहे हैं तो शायद हम उसके बिना काम करा लें, ठीक है। बिकॉज अगर आप रीअरेंजमेंट्स की बात करते हो, रीअरेंजमेंट्स के अंदर, ठीक है, बहुत बार जैसे हमें पेयर बनाने होते हैं ना, आपको पता है सेंटेंस दे रखे ए से लेके ई तक। बैंकिंग की अगर हम बात करें तो एफ तक सेंटेंस दिए होते हैं कई बार, ठीक है। ए बी सी डी ई एफ 6-7 सेंटेंस दे रखे हैं, एफ जी भी होते हैं कई बार, ठीक है। 6-7 सेंटेंस दे रखे होते हैं, यू हैव टू अरेंज देम। तो एट टाइम्स व्हेन यू मतलब इफ यू वांट टू मेक पेयर्स, उसके अंदर पेयर्स अगर बनाना होता है तो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू लिंक देम ना। कई बार पेयर्स बनाते हैं हम लोग ग्रामर की मदद से, ठीक है। ग्रामेटिकल रूल्स की वजह से कई बार हम लोग पेयर बनाते हैं। कुछ कीवर्ड्स होते हैं, येट, दो, अब इसका यूज हम कहाँ सीखते हैं, इसका यूज हम ग्रामर में सीखते हैं, गेटिंग माय पॉइंट। ठीक इस तरीके से बात होती है। प्रोनाउंस हो गया, आर्टिकल्स हो गया, इन सब के यूजेस की हेल्प से हम इसके अंदर पेयर्स बना पाते हैं। तो कोई भी चीज केवल एक जगह पर सीमित नहीं है। इट्स नॉट लाइक कि मैं बता दूं कि 5 क्वेश्चन आते हैं ग्रामर से, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिकॉज अगर हम रीडिंग सेक्शन की बात करें, इट इज आल्सो समहाउ ग्रामर इज इन्वॉल्वड इन दैट, ऐसा है। लेकिन अगर हार्डकोर हम स्पॉटिंग एरर्स की बात करें तो हाँ, वो थोड़ा सा लिमिटेड हो सकता है, क्योंकि एरर्स के हमें सीजीएल में प्रीमियम मिल जाते हैं 4 तक, और बैंकिंग में 5 से लेके 10 तक कितने मिल सकते हैं, डिपेंड करता है एग्जामिनर के दिमाग पे। नहीं बिल्कुल भी नहीं है। देखिए ग्रामर को नेग्लेक्ट कैसे कर सकते हो, बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ठीक है। और सीजीएल में बात करें, सीजीएल मेंस की अगर हम बात करें तो मेंस में देयर आर 200 क्वेश्चंस, ठीक है। 200 क्वेश्चंस आते हैं और 200 क्वेश्चन में कितनी ज्यादा ग्रामर होती है। कुल मिला के बात यह है कि ग्रामर की मैं हाँ बिल्कुल ग्रामर वही बात है, बिल्कुल है। पता है ग्रामर एंड रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेंटेंस पढ़ के समझने की जो शक्ति है, जो जल्दी से समझ में आ जाए, दैट थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड reading or sir, which one do you read? What? Newspaper? Books. I mean, you read some sort of books, na, to improve your grammars and all, vocab and grammar. Yes, sir. I don't know. मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग की थी जैसे सभी लोग करते हैं, वो लगता है रेनिंग मार्टिन से। देन उसके बाद I moved to some other books. फिर पता नहीं कौन सी बुक्स पढ़ी है। उसके बाद मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी है। उसके बाद जैसे अभी just for reading, just for
मतलब रीडिंग किस चीज के लिए, ग्रामर के रूल्स के लिए या केवल ऐसे ही? No, no, just casually for reading. अच्छा, लाइक नॉवल टाइप? Yes, उससे भी improve हो सकते हैं ना सर? You could नहीं also नहीं, help us ग्रामर improving ग्रामर के तो sentences. नहीं नहीं, ग्रामर के लिए आई वोंट सजेस्ट, नहीं नहीं, ग्रामर के लिए आई वोंट सजेस्ट नॉवेल्स, बिल्कुल भी नहीं। ग्रामर के लिए नहीं होता वो, ग्रामर के लिए गो फॉर न्यूज़पेपर, ठीक है? क्योंकि नॉवेल्स बहुत सारी होती हैं, एट टाइम्स इन नॉवेल्स दे यूज कॉमन लिंगो, मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि कोलोकियल लैंग्वेज यूज कर लेते हैं उसके अंदर, जो आपस में बात कैसे करते हैं। एंड इफ दे आर राइटिंग डायलॉग्स इन अ नॉवेल तो उसमें कई बार ग्रामेटिकली उतना साउंड नहीं होता है ऐसा कुछ, लेकिन अगर आपको ग्रामेटिकली साउंड पढ़ना है तो उसके लिए आप न्यूज़पेपर को ही रेफर करें। क्योंकि अगर बैंकिंग की बात करें तो उसमें क्वेश्चन भी वैसे ही मिलते हैं, और इवन एसएससी में, ठीक है, क्लोज टेस्ट हो गया, रीअरेंजमेंट्स हो गए, क्वेश्चंस न्यूज़पेपर से ही होते हैं, और पैराग्राफ्स पैसेजेस, तो उस पे वो पढ़ना वो ज्यादा अच्छा है। क्लियर संदीप? बाकी इफ यू वांट टू रीड तो फिर कोई सी बुक्स पढ़ सकते हो, फिर तो जो मन करे, शेरलॉक होम्स से लेके जो भी चाहो, अगर खाली टाइम है इतना तो। लेकिन अगर केवल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, थोड़ी चीजें इंप्रूव करने के लिए ग्रामेटिकली, तो ग्रामेटिकली यू शुड नॉट गो फॉर नॉवेल्स। Okay, no, so for particularly for grammar I was asking, so it's like हाँ हाँ हाँ, so तो we'll ग्रामर के have to go लिए, for हाँ तो newspaper. ग्रामर के लिए गो फॉर न्यूज़पेपर, यस। द हिंदू हो गया, इकोनॉमिक टाइम्स है, अच्छे न्यूज़पेपर हैं, और इनसे एग्जामिनेशन में आप लिखोगे ना, बहुत सारे आर्टिकल्स आ चुके हैं, उनमें से ही आते हैं बहुत बार, ये है। और इसमें से नहीं आते तो एटलीस्ट द लेवल इज सेम, बिकॉज देयर आर सिमिलर पीपल, सिमिलर राइटर्स who like publish their articles, different articles in different newspapers, तो एक ही जैसे लोग होते हैं, they have similar vocabulary, ठीक है? जैसे ऐसा मेरा ऐसा मानना है कि we have certain set of vocabulary जो हम लोग यूज करते हैं इस लेवल पे, and there are certain people जिनको शायद अच्छा आता है, जिन्होंने अच्छा लिखा है, they know another set of vocabulary for the same word, मतलब एक वर्ड हम यहाँ पे इसके लिए यूज कर रहे हैं, वो इसके लिए दूसरा वर्ड यूज कर रहे हैं, तो we just have to upgrade our usage of language, ऐसा है, ठीक है? हमें बस अपग्रेड ही तो करना है, कुछ और नहीं करना। इंग्लिश में आती है तो बस ऐसे है कि हम लोग कुछ और वर्ड्स सीखें, उसके लिए उसी से हमारी वोकैबुलरी इंप्रूव हो जाएगी। तो सिनोनिम, एंटोनिम्स और वन वर्ड, ये सारे क्वेश्चंस फिर आप आराम से टैली कर पाओगे, ठीक है? तो यस, रीडिंग और ग्रामर दोनों चीजें आराम से करो। अच्छा, ग्रामर में आप लोगों ने जैसे So last question, it's like is there any magazines or like monthly books or something, so that I mean the experts थोड़े लिख के means newspapers में छाट के या फिर ऐसा something, they select some of the vocabs and antonyms or synonyms from newspaper for SSC, CGL or for competitive exams, and they publish that monthly. Is there something like that? is there any novel from where they might take words ऐसा? Yes, जैसे आप बोले ऐसे फॉर एग्जांपल यू टोल्ड लाइक न्यूज़पेपर्स हम रेफर कर सकते हैं फॉर betterment of grammars and all for Yes. vocabs and antonym. So ऐसे कोई मींस राइटर या पब्लिशर है जो मंथली या ऐसा यू समथिंग वो अपना पब्लिश करते हैं मैगजीन्स या पर्टिकुलरली फॉर vocab? Yes sir, particularly for vocab and this thing. ऐसा कुछ नहीं, लेकिन there are certain magazines जो मेरे ख्याल से उनमें they have certain sections which is focused on English or something, ठीक है? वो I will tell you, ठीक है? वो मेरे थोड़ा सा है ना, मैं बता दूंगा, because अभी but I would suggest कि आपको थोड़ा बहुत GS तैयार करना होता है ना, GS GA जनरल अवेयरनेस भी I guess प्रिपेयर करना होता है, उसके लिए you might be referring to some magazines, you are or not? No sir, currently magazines and all हमको नहीं दिया गया, I mean suggest नहीं किया गया फिलहाल, we are only on the notes of the allocates sir. Okay. चलो वो तो ठीक है, वो तो सही है, हाँ, लेकिन जब भी वो रेफर करेंगे उसको वो भी अच्छी न्यूज़पेपर, वरना आई विल टेल यू समथिंग, ठीक है? मैं बताऊंगा, स्टारडस्ट तो मूवी वाली मैगजीन है ना, एक फिल्म से रिलेटेड, प्रगति, या अब ठीक है, ये तो खरीद सकते हैं, उसमें क्या मतलब, दिस इज फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस ओनली, हाँ, यू कैन गो फॉर इट, ठीक है? अगर कुछ इंटरेस्ट है तो जब भी इफ यू हैव टू इंप्रूव योर रीडिंग हैबिट्स, तो आई वुड सजेस्ट कि व्हाटएवर टॉपिक दैट लाइक एक्साइट्स यू, जो भी लगता है कि हाँ ये थोड़ी देर पढ़ सकते हो, गो फॉर दैट थिंग, वेदर इट इज लाइक स्टारडस्ट, वेदर इट इज दैट ऑटो कार काइंड ऑफ मैगजीन्स, ठीक है? तो जो भी चीज लग रहा है वहां से स्टार्ट कर सकते हो रीडिंग करना, ठीक है? दे आर ग्रेविटी, उसमें ग्रामर ठीक होती है, तो ये सब वैसा कर सकते हो, डू दिस, ठीक है? तब तक कि ये पढ़ो, और इफ आई हैव टू फाइंड सम मैगजीन जो मेरे को लगता है कि ठीक है, इट माइट इंप्रूव योर इंग्लिश, तो मैं वो बताऊंगा सर, ओके?
Sandeep, can you hear me? Yes, sir. I can hear you properly. चलो ठीक है, तो फिर अभी वाली चीज पढ़ते हैं और बाद में हम लोग मैं बताऊंगा कौन कौन सी, ठीक है, याद दिलाना। ओके सर, नो प्रॉब्लम। तो मैं लिख दूंगा। चलो कल हम लोग कहाँ पे थे? इक्वेशंस हमने 1 तक कर ली थी ना? यस, 1 तक हो गए थे। मैंने कैसे कर सकते हैं वैसे? Yes, these are questions now announced that yes, correct, ठीक है, announced, बिल्कुल सही। Had I known the weather forecast earlier, I would not make plans to go out. Another thing you are saying, had I known about the weather forecast. Yes, बिल्कुल सही। Had I known, ठीक है, had V3, had I known the weather forecast earlier, I would not, ठीक है, I would not have made, V3 यूज करेंगे इसके साथ में, have के साथ में, I would not have made plans to go out, ठीक है। तो had I known इस तरीके से लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज आएगा, about की जरूरत नहीं है। ओके, नाउ यहाँ पे मैं एक चीज बताता हूँ आपको, इसको हम लोग इन्वर्जन के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है, इन्वर्जन के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं इसे, लेकिन मैं अभी बताना नहीं चाह रहा था। चलो ठीक है, हम देख सकते हैं। देयर इज अ थिंग, क्या होता है अगर आप इस तरीके से बोलते हो, इफ यू से इफ आई हैड नोन दिस अर्लियर, ठीक है, व्हाटएवर आगे जो मैं लिखना चाह रहे हैं, इफ आई हैड नोन दिस अर्लियर, तो इफ यू वांट टू रिमूव इफ, या इफ यू रिमूव इफ देन व्हाट हैपेंस, दिस वर्ब, ठीक है, ये पहले आ जाता है सब्जेक्ट से। तो हाउ डू वी राइट इट? हैड आई नोन इट अर्लियर, या दिस अर्लियर, व्हाटएवर जो भी लिखा हुआ है, हैड आई नोन दिस अर्लियर, ठीक है। तो ये तरीका होता है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, दिस इज कॉल्ड इन्वर्जन, और इन्वर्जन का मतलब होता है, हम इसे एडवर्ब के अंदर पढ़ेंगे डिटेल में, डोंट वरी। यहाँ पे बस मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, अगर किसी को समझ में ना आ रहा हो कि यहाँ पे हुआ क्या, हमने हैड आई नोन क्यों लिखा है। एक्चुअल में हैड आई नोन का मतलब होता है इफ आई हैड नोन, इफ आई हैड नोन, ठीक है। हैड आई नोन का मतलब होगा इफ आई हैड नोन, ये इसका मतलब होता है, ठीक है। ठीक है, तो इसमें आपने इन्वर्जन किया, और इन्वर्जन का मतलब होता है आप यहाँ से इफ हटाते हो और वर्ब को पहले लिख देते हो। तो हैड यानी कि वर्ब, देन सब्जेक्ट आई, यानी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आ गया। दिस इज नॉट वर्किंग, ठीक है। तो इसको हम लिख लेते हैं हैड आई नोन, इससे कहते हैं इन्वर्जन, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ठीक है। ये हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब जैसी चीजें समझ में आ रही होगी मेरे ख्याल से सबको, ठीक है। तो बस मैं यहाँ पे आप शॉर्ट में बस इतना याद रख सकते हो, बाकी डिटेल में हम और भी चीजें पढ़ेंगे कि इन्वर्जन कहाँ लगता है। लेकिन ये एक तरीका होता है इन्वर्जन करने का। इन्वर्जन का मतलब होता है कि यू हैव टू यूज वर्ब बिफोर अ सब्जेक्ट, ठीक है। इफ लगा रहे हो, इफ से अगर स्टार्ट कर रहे हो तो इफ आई हैड नोन आएगा, और अगर काम करो, और अगर इस तरीके से नहीं लिख रहे हो तो क्या आएगा? ओके, समझ में आई क्या हुआ यहाँ पे? क्या नहीं आया तो सवाल पूछो मुझसे, मुझे पता नहीं चलेगा मतलब समझ में आएगा क्या समझ में नहीं आया वो तो।
अंडरस्टूड। अच्छा, मैंने अगर नहीं बताया होगा तो मैं फिर से बता देता हूँ वाली चीज। इफ आई वर अ बर्ड, सबको याद होगा, हम लोगों ने इस तरीके का सेंटेंस पढ़ा था कि इफ के साथ हम वर्ड लगाते हैं और ऐसा सेंटेंस लिखते हैं। इसमें भी इन्वर्जन लग जाता है, पता है। अगर मैं यहाँ से इफ हटा दूं तो मैं क्या बोलूंगा, वर आपका सब्जेक्ट पहले आ जाएगा, वर्ब पहले आ जाएगा, वर आई अ बर्ड। ठीक है, दिस इज कॉल्ड इन्वर्जन। तो आप इफ हटाओगे तो आपका वर्ब पहले आ जाएगा, ये चीज है। तो यहाँ पे जो सेंटेंस भी दिया गया है वही लिखा गया है। तो हैड आई नोन इट अर्लियर का मतलब है इफ आई हैड नोन इट अर्लियर, what do we get? If I had known the weather forecast earlier, I would not have made plans to go out. Yes, so यहाँ पे error हो जाएगा, we will take. तो सी पार्ट में error लगा देंगे। Next देखिए 21. If you to talk to him to on this negative sensitive matter, it is probable that he will not listen to you at all. If you to talk to him on this, probably he will not listen to you at all. Probably. It is probable is fine. It is probable और probably एक ही बात है बिल्कुल। ठीक है, if you to talk to him सही है वाला सेंटेंस ना। if you are going to talk to him को ऐसे बोल सकते हैं, if you to talk to him on this sensitive matter, it is probable, yeah, there is no error. Okay, sentence is correct. Yeah, online education will help to poor people by way of giving them food to eat and clothes to put on. तो हेल्प तो नहीं आएगा, डिड के साथ भी यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, यस, ऑनलाइन एजुकेशन वी डिड हेल्प द पुअर, करेक्ट। किसी को कोई भी चीज समझ आ रही हो साथ में पूछते हुए चलना है। ठीक है, यस, ज्वाइंड इन। ठीक है, ज्वाइंड आएगा, पास की बात चल रही है। The farewell party continued till midnight as more and more guests joined in the fun and frolic. बिल्कुल सही। The market continues to be positive and we expected the trend to continue in the next quarter also. Yes, the market continues to be positive and we expect the, क्योंकि आगे के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हो तो आपका किसमें आएगा, ये आपका फर्स्ट फॉर्म में आएगा। We expect the trend to continue in the next quarter also.
Fixed zamindar in the villages who were till now paying for electricity at subsidized rates will now have to pay. जो अभी तक पे कर रहे थे, यस बिल्कुल सही, पेइंग आएगा, सबने पेइंग बोला है, बिल्कुल सही, जो अभी तक पे कर रहे थे, तो यहाँ पे ई यानी कि आईएनजी फॉर्म आ जाएगी इसकी, बिल्कुल सही, ठीक है, The new vaccination will help in prevent the disease. ठीक है, yes, will help in preventing the disease to spread to other parts of the body. बिल्कुल सही, will help in preventing. इन तो लगा सकते हैं ना, will help preventing the disease, in preventing the disease. We have to add ing. The sharp rise in the prices of petrol has led to an increase in the price of all commodities. Yes, ज़्यादा आसान है, चलिए क्लियर है सबके लिए, सबने कर लिया तो मेरे ख्याल से यस लेट, चलिए आगे देखते हैं. Dressed in a beautiful red gown, the young lady eagerly waits for her husband to return so that she could cut the cake. Yes, सबने waited ही लिखा, yes बिल्कुल सही, waited आएगा, waited for her husband to return so that she could cut the cake, बिल्कुल सही. The High Court on Friday banned, yes, running of petrol run vehicles, including small vehicles in the eco-sensitive zone. Sorry, banned. Yep, this should be banned. क्योंकि फ्राइडे को ऐसा कर दिया, ये बोलना है. If everything go well, yes, ये बोला भी नहीं जा रहा हमसे, goes आ जाएगा. If everything goes well, the examination schedule for next month will be conducted without any disruptions. Yep. So if everything goes well, correct. The pain is away after the surgery, and slowly the stitch marks also vanished. Yes, the pain eased away. Yeah, the pain eased away after the surgery, and slowly the stitch marks also vanished. They have recently began to purchase furniture for their new bungalow, which is being constructed in Delhi. Yes, they have recently began. Began is what? Began is your inform. Began आ जाएगा यहाँ पे. बिल्कुल सही. Many multinational companies are invested. ये ज़्यादा ऐसी हैं, ज़्यादा बेकार क्वेश्चन है नहीं. ज़्यादा ऐसी होते हैं मेरे को मज़ा नहीं आता. Rohini is suffering from severe backache since Monday, as he has been working on the computer for at least 8 hours a day. क्या होगा? Yes, people say. Rohan is suffering or has been suffering at that.
ठीक है, तो दिस वाज एक्सरसाइज बिल्कुल से। तो रोहन इज सफरिंग क्योंकि हमने सिंस लिखा, सिंस के साथ हम क्या लगाते हैं, perfect tense. So he has been suffering from severe vacancies. Okay, as he has been working on the computer for the last 38 hours per day. I'm also working on computer for at least 8 hours a day. Okay. चलिए, तो this brings us to the end of tenses. ठीक है, वाले क्वेश्चंस लास्ट टाइम क्वेश्चंस मिल गए थे आपको कल वाले का जो हमने किए थे, आई गेस मिल गए होंगे। क्या बोल रहे हो, कुछ बात करो, बताओ, बिल्कुल मिल गए थे। टेंसेस के 27 क्वेश्चंस के एक पेपर। अच्छा हाँ, वो पहले वाला, उसी की बात कर रहा हूँ। इससे पहले हमने जो एक्सरसाइज की थी उसमें 27 क्वेश्चंस हुआ करते थे ना, उसी का पूछ रहा था मैं। सो आई विल सेंड दिस एक्सरसाइज आल्सो। यस सर, मिले हैं वो वाले। सो लेट मी सी टू डू। हमने एक बार फिल इन द ब्लैंक्स भी किए थे ना क्लास में, याद होगा? संदीप कुछ Yes sir, we did. Yes sir, fill up and all we did ना। यस, किए थे लोगों ने। चलो, तो आज हम स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट करें आज, या आप कुछ एक्सरसाइज करना चाहोगे? व्हाट डू यू सी, व्हाट डू यू से? Exercise. I just have to see if I have any exercise right now. So मैं एक बार देखता हूँ, then we can start with exercise. Okay, Sandeep, बस give me a second. चलिए एक्सरसाइज करते हैं मिसलेनियस। Let me open it for you.
चलिए क्वेश्चंस विजिबल है सबके लिए? ओके तो ये एरर्स हैं बट ABCD इस तरीके से लिखे हुए हैं, यू हैव टू फाइंड द एरर। ठीक है, मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं तो हो सकता है कुछ रूल्स समझ पड़े ना हो, बट वी ट्राई टू सॉल्व देम। ओके यस, टू रिमेंबर करेंगे ना इसमें। सी पार्ट में एरर है यस कृतिका, एंड what we will do, the method suggested in the lecture enables the student to learn more quickly and to remember। यहाँ पे भी हम 2 + v1 लगाएंगे ना, यहाँ पे 2 लेवल लिखा है तो यहाँ पे भी 2 रिमेंबर आएगा। पैरेललिज्म को फॉलो करेंगे हम यहाँ पे, तो दिस शुड बी द आंसर 77। यस, बी में क्या देगा? देखो आंसर बताते रहो। Pikewood, yes, इसलिए मैं भी सी डिस्कस करने दिखता है। Yes, my friend asked me if I could lend him my Prato pen for a few days. I lent him, and really why? उसने पूछा if you can do this thing, if तो हम कैन का कोड लिखते हैं ऐसा होता है ना, उसने पूछा होगा can you lend me your Prato pen for a few days, तो हम इसको क्या बनाएंगे? My friend asked me if I could lend him, तो कैन नहीं आता इसमें, could आएगा। आप लोगों ने डायरेक्ट इनडायरेक्ट किया है ना कुछ लोगों ने आपके साथ में? एक्चुअली आपने किया था साथ में? नहीं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। यस नो? नो, चलो ठीक है, तो बता दे रहा हूँ। जब भी आज दिन जब भी ये एक्चुअली इनडायरेक्ट फॉर्म है, यहाँ पे हम लोग कैन लिखते हैं, कोड लिखते हैं, तो ही सेड दैट इस तरीके से हम सेंटेंस लिखते हैं। ठीक है, ही आस्क्ड मी इफ या वेदर, इस तरीके से जब भी बोला जाएगा, दिस इज इनडायरेक्ट फॉर्म। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट याद होगा, डायरेक्ट में हम लोग इन्वर्टेड कॉमास में करके लिखते थे, और उसके बाद इनडायरेक्ट में हम लोग दैट लगा के जनरल सेंस में, और इफ या वेदर लगा के जब सवाल पूछा जाए तो जब भी हम इस तरीके से लिखते हैं इन्वर्टेड कॉमास में आके बोलते हैं तो ही सेड दैट या ही आस्क्ड वेदर या इफ, इसके बाद जब आप लिखते हो तो अंदर सेंटेंस के अंदर यहाँ पे जो भी कुछ था इसमें कैन नहीं आता, इसमें क्या आएगा? कुड आएगा। बेसिकली ये कैन वहाँ पे कुछ चेंज हो जाता है, कैन बिकम्स कुड, ये चीज है। ठीक है, तो यहाँ पे ये दिख रहा है, उसने मुझसे पूछा, ये काम हो चुका है ऑलरेडी। ठीक है, उसने मुझसे पूछा कि क्या ऐसा कर सकता हूँ, तो आप इस तरीके से बता रहे हो तो कुड बन जाएगा उसका। ठीक है, 78, the test will not need more than 1.5 hours to finish। यस, बिल्कुल सही, 1.5 ऐसे बोलते ना, 1.5 hour। ठीक है, ये ऐसा है कि अगर आप इसको जल्दी से बोलोगे तो आप विदाउट ए उसे बोल ही सकते, 1.5 hour। हमारा अपना कस्टम है इसको ऐसे ही बोलने के लिए। The school is within 100 yards from the church. Within 100, बिल्कुल सही, within 100 yards, बिल्कुल सही। यहाँ पे ये आ जाएगा। देखो जब आप इस चीज को डिफाइन करो ना, स्कूल इतनी जगह के अंदर है, within 100 yards है। ठीक है, within 200 yards, within 300 yards, ऐसा कुछ लिखो,
और अगर आप एक ही बात करें 100 यार्ड के अंदर ही, तो विद इन 100 यार्ड बोला जाएगा। बिल्कुल सही। Yep. His father died of cholera, but his mother also. But his mother. फिफ्टी का क्या? अच्छा, but his mother ही आएगा ऐसा ना, also remove कर देंगे हम लोग ये चीज। Yes, बिल्कुल सही। His father died of cholera, but his mother, इतना ही आएगा यहाँ पे, also की जरूरत नहीं है, ठीक है। Though very weak is out of danger, also लिखने का असर है, is also died, ठीक है। Broke upon the robbers when they were in the lonely place to divide their booty. Came upon the robbers. बिल्कुल सही कर दिया। It should be came upon the robbers because broke upon the other came upon होता है यहाँ पे, उनका अटैक करने के लिए हम लोग ये यूज करते हैं। The police came upon the robbers. Correct. हमने क्लास में किया है पहले। It says, since it was his first election campaign, the candidate was confused. None could clearly understand either the principle he stood for or the benefits he promised. बिल्कुल सही, करेक्ट, ठीक है, एकदम सही बोला गया सॉरी सेंटेंस में, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा? नो एरर। नाइस। सिंस इट, क्योंकि उसका पहले इलेक्शन कैंपेन था, कैंडिडेट कंफ्यूज था, तो कोई समझ ही नहीं पा रहा था either the principle he stood for or the benefits he promised. Sentence is correct. There is no error. 83. Jayesh is getting fatter because he does not take exercise at all. Does not exercise at all. ठीक है, does not take, वो ऑप्ट की तरह होता है, वो ठीक है। एंड यहाँ पे फैटर नहीं आएगा because we are not comparing anything, ठीक है। यहाँ पे फैट ही आ जाएगा, he is getting fat, he is getting fat, या तो फैटर एंड फैटर बोलते हैं तो समझ में आता है, ठीक है, तो समझ में आता है। लेकिन आप उसके लिए केवल यूज कर रहे हो कि उसको बता रहे हो कैसा हो रहा है, फैट लगाओगे, ठीक है। कंपैरेटिव डिग्री की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, he loved none but his neighbor's daughter. He loved none but his neighbor's daughter. No error. Yes, there is no error. Check error की जगह की चीज में तो जैसे he loved none but his neighbor's daughter. Sentence is correct. The criminal was caught, convicted, the hung in a short period of time. Yes, was convicted and hung in a short period of time. Was convicted and hung. Was convicted. नहीं, कॉमा लगा के हम इस चीज को आगे इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहे हैं, इट्स फाइन, ये सही तरीका है लिखने का। फिर से was convicted the hung लिखने की जरूरत नहीं है। एंड देयर इज वन मोर थिंग, जब आप इसमें बोल रहे हो ना इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, थोड़े से टाइम के अंदर ऐसा हो गया, मतलब यही इससे समझ आ रहा है ना, हम ये बोलना चाह रहे हैं कि थोड़े से वक्त के अंदर ऐसा हो गया, तो विद इन ठीक है। जब इन लिखते हो इस तरीके से, इनका मतलब होता है आफ्टर, आफ्टर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। और एक और चीज है, आफ्टर आप यूज करते हो इन आफ्टर बोले के लिए आप यूज करते हो फ्यूचर के लिए। हम पढ़ेंगे इस चीज को आगे। मतलब ऐसा है कि आई विल बी देयर इन एन आवर, 1 घंटे में वहां पहुंच जाऊंगा। आफ्टर एन आवर
आफ्टर जनरली लोग पास्ट में यूज करते हैं, और अगर आपको प्रेजेंट में बोलना है कि मैं अभी 1 घंटे में पहुंचूंगा या 1 घंटे बाद ऐसा कर लूंगा, 1 साल बाद ऐसा कर लूंगा, तो इन एन ईयर और इन एन आवर, इस तरीके से आप बोलते हो, तो इन यूज करते हो आप। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इतने समय के अंदर ही ऐसा हो गया, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, टाइम। ठीक है, तो फिर से वॉज कन्विक्टेड यहाँ लिखने की जरूरत नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट देख सकते हैं, ये सेंटेंस को वैसे ही सही कर सकते हैं, बिल्कुल सही। आई एम थिंकिंग ऑफ गोइंग टू आगरा। करेक्ट। नेक्स्ट देखिए 87। सी। So in management, as you rise higher, the problem you face become more and more unstructured, and you can't just fall back on the tools you had been. Fall back on, नहीं fall back upon. Word. Can't afford some. देखो हमने यहाँ पे इसे इसलिए छोड़ा है, पहली चीज ये बहुत ही इनफॉर्मल सा सेंटेंस बनाया है। ठीक है, इन मैनेजमेंट एज यू राइज हायर एंड हायर, एज यू राइज हायर द प्रॉब्लम्स यू फेस बिकम मोर एंड मोर अनस्ट्रक्चर्ड, बहुत ज्यादा अनस्ट्रक्चर्ड होती जाती हैं, एंड यू कांट जस्ट फॉल बैक ऑन का मतलब होता है यू कांट जस्ट रिलाई ऑन द टूल्स यू हैड बीन, जिन पे रिलाई कर रहे थे अभी तक, ऐसा यहाँ तक छोड़ दिया गया, वरना यू हैड बीन रिलाइंग ऑन या रिलाइंग अपॉन, ऐसा कुछ आगे बोला जा सकता था। नहीं लिख रहे हो तो यहाँ से एक चीज अंडरस्टोरी, इसलिए यहाँ पे छोड़ दिया गया है। और खुद को भी आगे मॉडिफाई करना पड़ता है अपने टैक्टिक्स को, ये मतलब है इसका। समझ में आया सेंटेंस कभी? देखिए नीरज said that he would rather fail than copying in examination. Yes, यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉपी आ जाएगा। नीरज said that he would rather fail than copy in the examination. Then is generally followed by V1. ठीक है, हम इसे पढ़ेंगे आगे भी। then क्या V1 लगाएंगे, ठीक है, then copying नहीं आएगा, then copy आएगा। हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो verbs should be in the same form, ऐसा है। और नेक्स्ट चीज इज, जब इस रूल को हम लोगों ने नेक्स्ट आई गेस एडजेक्टिव देखने वाले हैं। एडजेक्टिव नहीं क्या था बोले भी, यस सर। हाँ, तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग एडजेक्टिव स्टार्ट करेंगे, तब ये वाली चीजें भी समझ में आएगी, कुछ चीजें, मतलब सारी चीजें तो इसके अंदर नहीं है। ठीक है, तो उसमें भी एक बार ये कॉन्सेप्ट आएगा जहाँ पे हम देन के बाद भी बनाता है, ऐसा कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट एक,
हाँ, आई हैड होप टू मीट होगा ना, आई हैड होप टू मीट हिम, एडमिट क्या होगा, यस, आई हैड होप टू मीट हिम यस्टरडे, करेक्ट। क्वेश्चन टैग, you will come to my party tomorrow, won't you? ठीक है, बिल्कुल सही। वाला पार्ट में हम लोग देखेंगे एक बार, यहाँ पे एक दिन का टॉपिक पूरा ज्यादा था, इसे भी हम लोग समझ लेंगे। यहाँ पे क्या होता है जिस तरीके से ये लिखा होता है यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है वो आप लिखते हो, यहाँ पे पॉजिटिव है तो आप नेगेटिव लिखते हो, वोंट, और इस प्रोनाउन को आप यहाँ पे लिखोगे वोंट यू, ठीक है। तो यू विल कम टू माय पार्टी टुमारो, वोंट यू, ठीक है। तो दिस इज योर क्वेश्चन टैग, वी विल डू एन एक्सरसाइज ऑन दिस एज वेल, थोड़ा रूल्स इसके पढ़ लेंगे अपने साथ में, बाकी काफी इजी पार्टी वाला। I wonder how am I to do it? How am I supposed to? But you know, ठीक है, तो how am I नहीं आएगा, yes, how I am I, है ना। I wonder how I am to do it. नेक्स्ट देखिए, is not to blame for what has happened. Yes, कृतिका प्रदीप, blame जाएगा बिल्कुल से, to be blamed, yes, is not to be blamed, जैसे बोलते हैं ना, is not to be blamed, to be blamed for what has happened, जो भी कुछ हुआ है, for him is in no way connected with it, ठीक है, he is not to be blamed for what has happened. इन टाइम ऑन टाइम एक ही बात है, मुझे एक टाइम एक बात नहीं, इन टाइम मतलब वक्त के अंदर, एंड ऑन टाइम इज लाइक ऑन द एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट। Had you not reached in time, he would have lost all our belongings. अच्छा, ये समझ में आ रहा है ना आपको, इफ यू हैड नॉट रीच्ड ऑन टाइम, हम ऐसा बोल रहे हैं, उसी की जगह हमने इसका इन्वर्जन लिखा है, हैड यू नॉट रीच्ड इन टाइम, ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ, यहाँ पे वी वुड हैव, चलो ठीक है, वी वुड से भी सही हो जाएगा, ही वुड से गलत हो रहा है, आई मीन देखा जाए तो, अच्छा, यू वांट टू डू दिस, आई एम आस्किंग, मतलब यहाँ पे आवर लिखा है तो यहाँ पे वी होना चाहिए ऐसा, अगर वो टाइम पे नहीं पहुंचा होता, अगर तुम टाइम नहीं पहुंचे तो उससे हमारा सामान खो गया होता, तो इसमें कुछ गलती थोड़ी है, ऐसा बोल सकते हैं ना। आई वाज थिंकिंग, सर ये तो उसका होगा ना, सो ही वुड हैव लॉस्ट ऑल हिज बिलोंगिंग्स, ऐसा होगा शायद। यू वांट टू मेक इट, अच्छा तो ऐसा वाला है कि इसे परफेक्ट करना ही है ऐसा, गॉट इट, सो इट्स मेकिंग सेंस। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ कि उससे भी सेंस बन रहा है ना, पता नहीं इस वाले मेरे को हमेशा डाउट लग रहा है इस वाले कि एक्चुअली के what's the point? Had you not reached in time, he would have lost all our belongings. तुम टाइम पे पहुंचे गए इसलिए हमारा सामान बच गया, वरना उसने हमारा सारा सामान खो दिया होता। It doesn't sound like that. ऐसे लग रहा है सुनने में। Had you not reached in time, he would have lost all our belongings. He would have lost all our belongings. अच्छा, एक और चीज है, there is one more thing, all our belongings. Belongings doesn't sound like that कि उस टाइम पे जो सामान है उसी की बात चल रही है, मतलब उस पर्टिकुलर टाइम पे होना ही चाहिए हमारे पास। These are your belongings. That makes sense. अगर हम इसे डीप पे जाके समझे तो that does make sense. अगर यहाँ पे लगेज होता तो शायद कुछ और हो सकता था, लेकिन belongings आर belongings, ऐसा लग रहा है कि हमारे पास उस टाइम जो सामान था, मे बी ऐसा कुछ है।
देन वी कैन यूज वी हियर, या तो वी लगा सकते हैं या लगा सकते हैं। फिर तो समझ में आया क्या बोला मैंने भी, कि अगर हम ऐसा सोचे कि आर बिलोंगिंग्स, अगर ये ऐसा ही कुछ है बिलोंगिंग्स तो बोलते हैं कि हमारे पास जो भी सामान था ऐसा कुछ एट पर्टिकुलर मोमेंट आपके पास सामान है बिलोंगिंग ना, तो मेरे ख्याल से वैसा बोल सकते हैं। और इसी वजह से इसके अंदर ये एरर हो सकता है, या तो ही के साथ वी कैन यूज हिज, या फिर आवर के साथ वी कैन यूज वी। he would have lost all his belongings, सी भी ठीक है, and we would have lost all our belongings, सी भी ठीक है। बाकी यहाँ पे जो टॉपिक रह गया सर्च करने के लिए वो है belongings। It doesn't mean कि उस टाइम पे हमारे पास जो सामान है स्पेसिफिक उसी टाइम के बाद चल रही है। सर यहाँ पे फिर आई मीन नो एरर होगा यार पता है क्या, नो एरर हो सकता है, मैं बस बिलोंगिंग वर्ड की बात करूं, मेरे को तो नो एरर लग रहा है, ठीक है। बट द थिंग इज कि बिलोंगिंग्स इज इट समथिंग, डू यू अंडरस्टैंड इट, इसी पे तो डिस्कशन चल रहा है। समझो मैं क्या बोल रहा हूं, फिर से बता दो। संदीप व्हाट वर यू सेइंग? तो नो एरर होगा ना देन ये यार मेरे को भी नो एरर ही लग रहा है, मेरे को भी नो एरर लग रहा है। बट द थिंग इज कि बिलोंगिंग्स की अगर हम बात करें, इट एड्स पर्सनल इफेक्ट, ठीक है, इट एड्स पर्सनल इफेक्ट। पर्सनल इफेक्ट का मतलब है कि व्हाटएवर थिंग्स यू हैव यू आर कैरिंग एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट, दे आर योर बिलोंगिंग्स, ठीक है। मेरी बिलोंगिंग्स कहीं और किसी और के पास है तो वो मेरी बिलोंगिंग्स कहाँ रही है, ऐसा वाला हो गया कुछ। गेटिंग अ पॉइंट? यस सर। नहीं यही है इसका मतलब जो मैं कह रहा हूँ, लाइक पर्सनल प्रॉपर्टी, पर्सनल थिंग्स व्हिच यू आर कैरिंग एट योर थिंग, ठीक है, वो है इसका मतलब, बस ऐसा लग रहा है मुझे। इसलिए वी कैन यूज ही वुड हैव लॉस्ट ऑल हिज बिलोंगिंग्स, और या फिर वी वुड हैव लॉस्ट ऑल आवर बिलोंगिंग्स। तो यहाँ पे हम ये चीज कर सकते हैं। सो ये तो लिटरली मीनिंग, हाँ ये लिटरल मीनिंग है एक्चुअली, ठीक है, लिटरल मीनिंग वाले सेंस में हो गया बिल्कुल, ठीक है। तो उसे जो बिलोंग कर रहा है स्टेप पे हमारे पास, एक्चुअली बिलोंगिंग वर्ड ही इस तरीके से यूज किया जाता है, ठीक है, ऑल योर बिलोंगिंग्स, बिकॉज़ बिलोंगिंग्स आर नॉट स्पेसिफिक आइटम्स। ऐसा नहीं है, बिलोंगिंग्स मतलब जो स्टैंड पे तुम्हारे पास है, ऐसा है। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, अपनी किसी बैग को या किसी चीज, बैग इज बैग, बैग बैग होता है, पर्स है, तुम्हारे पास वॉलेट है, फोन है, तुम्हारे पास जो सामान है वो उसका अलग अलग नाम है, लेकिन वो जो चीज तुम्हारे पास है वो बिलोंगिंग है ना उस टाइम पे। तो यस बिल्कुल सही, ग्रामर को थोड़ा और ज्यादा अच्छे से समझने से, और इधर वी विल मेक इट हिज और वी विल मेक इट वी, ठीक है, एकदम बढ़िया हो गया यहाँ पे। समझ में आ गया संदीप? अब यस सर। डाउट है भी, अरे यस No, कम no, नहीं sir, रहा, clear, clear. ठीक है, No, sir, all clear. और क्लियर। चलो लास्ट वाला कर ले, 94। The man told her that he had not brought his dog out for a walk as he was afraid that it would rain. The man told her that he had not brought his dog out for a walk as he was afraid that it would rain. अच्छा, told to her लिखा है मैंने, एक बार भी to her नहीं बोला। The man told her that बोला है। Yes, this is the error here. to नहीं आएगा, मैंने काफी सारे क्वेश्चन कर लिए इस पे, ठीक है। चलिए we'll meet in the next class then. Next class में we will start with adjectives, ठीक है। एडजेक्टिव्स पढ़ेंगे, हम देखेंगे किस तरीके से एडजेक्टिव्स आर इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स, कौन से पार्ट है इनमें ध्यान देना है। बाकी जब भी टाइम मिलेगा यार देख सकते आपको बेसिक जो हमने की थी थोड़ी पहले टेंसेस वाली, ठीक है। बाकी की प्रैक्टिसिंग जो भी कुछ सवाल हो वो आप पूछिएगा, और मोस्ट प्रोबेबली सैटरडे को भी हमारी जो क्लास होगी मिस्ट्रीज वाली, उसमें हम लोग वोकैबुलरी और फ्रेज प्लेस और क्या बोलते हैं फ्रेजल वर्ब्स, ठीक है, वी विल डू दोस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। उन क्वेश्चंस को करना शुरू करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सर नाउन के क्वेश्चंस थे, नाउन के क्वेश्चंस थे वो शायद भेजे नहीं है, सो मैम ने भेजे नहीं भी। चलो ठीक है, आई लुक इनटू इट, देखूंगा जो होगा तो मैं भेजना होगा, ठीक है। चलो हाँ कर दूंगा नाउन वाले भी, और फिर हम डिस्कस भी कर लेंगे एक बार। यहाँ पे हमने डिस्कस नहीं किए ना नाउन्स के भी क्वेश्चंस, कर लिए। I don't perfectly remember, sir, but the questions, I mean, अच्छा हमने किस वाले है सर आपने भेजे थे, उसमें क्वेश्चंस थे कुछ, I mean क्वेश्चंस बाकी थे सर शायद नाउन्स के। चलो ठीक है, नाउन एंड नंबर्स वाला पार्ट है क्या? हां तो हम कर लेंगे वहां पे, कोई दिक्कत नहीं। ओके सर।
ठीक है, चलो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू गाइस, बाय बाय। बाय बाय।